हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हम दीर्घ भाजन विधि देखे थे। ठीक है, दीर्घ भाजन विधि। दीर्घ भाजन विधि में मैंने आप लोगों को नियम भी बताए थे, कैसे हल किया जाता है, और प्रश्न भी आप लोगों को एक हल करके बताया था। फिर भी उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था, कहा था कि कुछ उदाहरण हैं जो बटे के रूप में है, 1/2 के रूप में, वो समझ में नहीं आया था। तो वैसे प्रश्नों को भी मैं बता दूंगा, लेकिन आज मैं क्लास चालू करने जा रहा हूं दीर्घ भाजन विधि से आगे का चैप्टर, जिसे पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, शेषफल प्रमेय। तो हम आज पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, और शेषफल प्रमेय होता क्या है और इसको कैसे हल किया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और गुणनखंड प्रमेय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। जिसे कहा जाता है हमारे हिंदी में शेषफल प्रमेय। ठीक, अब देखिए यहां पर ऐसा कौन सा बहुपद है ना दिया हो और उसमें हम क्या करें, तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे शेषफल प्रमेय हमको पढ़ना है। शेषफल प्रमेय, तो इस प्रकार शेषफल प्रमेय ज्ञात कीजिए अगर कहता है, तो प्रश्न में दिया होगा आपका भाज्य और भाजक। भाज्य और भाजक दिए होंगे, और शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल क्या होगा ज्ञात कीजिएगा। उसमें भागफल की बात नहीं करेगा। प्रश्न में यह दिया होगा कि भाज्य और भाजक, ठीक है, जैसे कि भाज्य आपका px, भाजक क्या होता है qx। ठीक, तो भाज्य को भाजक से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो हम वहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड मीन्स दीर्घ भाजन विधि का प्रयोग करके नहीं निकालेंगे, उसको हम लोग शेषफल प्रमेय थ्योरम के माध्यम से निकालेंगे। तो उसको मैं आप लोगों को समझाता हूं कि शेषफल प्रमेय होता क्या है। मान लीजिए भाज्य दिया है px और भाजक qx है, जिसका वैल्यू मान लीजिए x प्लस a है, qx का मान, और हमको शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। px को विभाजित कीजिए x प्लस a से, px डिवाइडेड बाय x प्लस a, देन व्हाट इज रिमाइंडर। देन आपका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, वो fa के बराबर होगा। जो रिमाइंडर थ्योरम होता है, रिमाइंडर थ्योरम यह कहता है कि px डिवाइडेड बाय x प्लस a, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a। मीन्स इसका मतलब यह कि भाजक में जो मान दिया रहता है x प्लस a, उसमें से इस a के वैल्यू को दिए हुए भाज्य में सब्स्टिट्यूट करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर जो मान निकलता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो इसको मैं आप लोग को सिद्ध करके भी बताता हूं। इसकी उत्पत्ति देखिए, r इज इक्वल टू एफ ए कैसे आया, जब px को x प्लस a से डिवाइड किया हमने, तो
आर इज इक्वल टू एफ ए कैसे हुआ। ओके, रिमाइंडर एफ ए ऑप्टेन कैसे हुआ, यहां पर मैं आप लोग को उत्पत्ति करके बता देता हूं, निकाल कर प्रूव करके बता देता हूं कि हुआ कैसे। ओके, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, आप लोग 8वीं में पढ़े हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। सभी के मान मैं सीक्वेंस में रखते जा रहा हूं। देखिए, भाज्य हमारा है पी एक्स, भाजक क्यू एक्स रख सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट जब मैंने कहा कि एक्स प्लस ए है तो उसकी जगह मैं रख देता हूं एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई भागफल। भागफल को क्या कहते हैं? भागफल को कहा जाता है भागफल को इसको माफ करेंगे, ये गलत है। भाजक को हम लोग मानेंगे क्या, देखो जी एक्स, इसको क्यू एक्स मान लेंगे, प्लस शेष फल क्या आर, रिमाइंडर मीन्स आर। ओके, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस ए जी एक्स प्लस आर। यहां पर मैंने कहा आपको कि जो भाजक है उसका मान x प्लस ए है, तो इस a के वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को, मीन्स अचर राशि को चर राशि में, भाज्य के चर राशि में मान को रखना है। x इज इक्वल टू माइनस ए। ध्यान देंगे, अगर यह वैल्यू x प्लस ए है तो x का मान आएगा -1, और x माइनस ए रहेगा तो x का मान रखना है +1। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहां पर जहां जहां x है वहां वहां हम रख लेते हैं -a। p माइनस ए इज इक्वल टू x के जगह पर हम रख लेंगे क्या, -a प्लस ए मल्टीप्लाई q माइनस ए प्लस आर। ओके, p माइनस ए इज इक्वल टू -a और प्लस ए, कट गए, मान आ गया 0। 0 मल्टीप्लाई बाय -a प्लस आर, then p minus a is equal to 0 multiply q minus a is equal to 0 plus r is equal to r, remainder is equal to minus pa। आया जो मैंने कहा था। ओके, तो इस प्रकार रिमाइंडर थ्योरम सिद्ध होता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दिया होगा भाज्य और भाजक, भाजक के दिए हुए मान के अनुसार से इस कांस्टेंट वैल्यू x के मान को निकालकर हम लोग भाज्य में रख देंगे। चलिए एक प्रश्न हल करते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न हमारे पास, x इज इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को
x+1 से भाग करें तो शेष फल क्या होगा? ये हमारा प्रश्न है। इस प्रकार से अगर प्रश्न दिया होगा तो हल कैसे करना है देखिए। दिया है px बराबर x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और gx का मान दिया हुआ है x+1। ओके, ज्ञात करना है हमको शेष फल। हम बनाते हैं इसको शेष फल प्रमेय की सहायता से। तो यहां पर हमारा दिया हुआ है gx = 0 कर लेते हैं, x+1 = 0 एंड x +1 ट्रांसफर बाय अनदर साइड -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। x =-1। तो इस मान को हम रख लेते हैं कहां पे? इस px में। px = x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। दिए हुए भाज्य में इस x के मान को रख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा p-1। जहां जहां x है वहां पे हम -1 रख लेते हैं। -1 का पावर 3 प्लस 3 -1 का पावर 2 -5 -1 प्लस 8। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। -1 का पावर 3 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, then minus 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 plus plus minus minus, then we obtain -1. -1 multiply 2 times, minus minus plus 1 1 ja 1, 1 multiply by 3 plus 3, minus minus plus 5 1 ja 5, 5 1 ja 5 minus 5 plus 8। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बोर्ड मास के नियम के अनुसार से देख लो। बोर्ड मास के नियम के अनुसार से ब्रैकेट हल किया जाता है, ऑफ को हल किया जाता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले जोड़ लेते हैं एडिशन। जितने धन चिन्ह वाले हैं उनको पहले हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 8 ऐड 3 9 10 11 -1 -5 minus minus plus biggest value -5 and 1 -6। p-1 is equal to 11 subtract by 6, what? 5। then what is the value of sin biggest value? plus, okay, then our answer is remainder is equal to 5। remainder is equal to 5। इस प्रकार से हम शेष फल प्रमेय की सहायता से शेष फल को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा शेष फल प्रमेय। इस प्रकार आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए, बताए गए एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उससे संबंधित आप लोग प्रश्नावली को लेकर हल करने का प्रयास घर पर कीजिए और मुझे हल करके व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर हल करके मेरे को सेंड कीजिए। मैं आपका बनाया हुआ जो प्रश्न है
वह सही तरीके से आपने बनाया है या कहीं गलती किया है, मैं उसको आपको फिर से बताऊंगा। तो इस प्रकार मेरे जितने भी इस YouTube चैनल में आप लोग को मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, उसको समझिए, मेरे द्वारा बताए गए तरीके को अपनाइए और घर पर बैठे आप अभ्यास कीजिए। अभ्यास ही गुरु है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। आप लोगों ने ये कहावतें सुनी होगी। कहावतें ऐसी नहीं होती हैं, सब एक्सपीरियंस की भी कहावतें होती हैं। विदाउट एक्सपीरियंस के कुछ नहीं होता, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। अभ्यास करो घर में। और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। ओके।